नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम, और नीति शतकम में हम लोग आज दूसरी पद्धति पढ़ रहे हैं, विद्वत पद्धति। और विद्वत पद्धति में ही हम लोगों ने 15वें श्लोक को पढ़ लिया है। आज 16वें श्लोक को हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज हम लोग कुल मिलाकर के 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा श्लोक है, इसमें दिया है, तो वाचन करते हैं पहले। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला नास्नानन्न विलेपनन्न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वार्णिकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वार्णिकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। देखिए 12 और 7 पर यति होती है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला नास्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वार्णिकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। क्या कहा गुरुजी? पुरुषम पुरुषम भूषयन्ति, पुरुष के सुशोभित होते हैं, पुरुष के सुशोभित होते हैं। क्या सुशोभित होती है? वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, एक ऐसी वाणी ही है जो पुरुष को क्या करती है? अलंकृत करती है। या संस्कृत आधारित, जो संस्कार को धारण कराती है। और क्या कहा भाई साहब? यहीं से देख लीजिए कि सीधे कहा अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, जो संपूर्ण आभूषण हैं वे नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो संपूर्ण आभूषण हैं, आगे ऊपर दिया हुआ है, ये सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। किंतु वाग्भूषणम सततम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण होता है, जो वाणी रूपी आभूषण होता है, वह तो सर्वदा के लिए ही सुशोभित होता है, वह सर्वदा के लिए अलंकृत होता है। तो यही कहा कि अब भर्तृहरि जी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के जितने भी आभूषण हैं, जितने भी अलंकरण हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो वाणी रूपी आभूषण है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। तो आइए अब देख लेते हैं सीधे सीधे। केयूराणि न, क्या भैया? केयूराणि न भूषयन्ति। केयूराणि एक प्रकार का बाजूबंद आदि होता है। केयूर जो होता है राजाओं महाराजाओं के बाह में पहनने वाला एक प्रकार की वो शोभा होती थी। राजा लोग उसको बाह में अपने कंधे पर पहना करते थे। तो बाह पर जो बिजौटा पहनने से मनुष्य की शोभा नहीं होती है। क्या कहा? केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति। क्या कहा? केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति, अर्थात केयूर या बाजूबंद आदि जो है
जिससे व्यक्ति की शोभा बाहों से लोग सोचते हैं कि बढ़ती है, तो नहीं, उन बाजूबंद आदि को कितना भी पहन ले उनसे पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। और क्या कहा, हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, तो सीधे कहा चंद्रोज्ज्वलाः हारा न, और चंद्रमा के समान अत्यंत श्वेत वर्ण का जो मुक्ताहार है उससे भी प्राणियों की शोभा, मानवों की शोभा नहीं बढ़ती है। और कहा न स्नानम, और चाहे जितना तुम आप स्नान कर लो, तो स्नान करने से, बाह्य स्नान करने से भी प्राणियों की, मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। स्नानम मनोमल त्यागा, दृष्टि ने कहा है यक्ष ऋषि संवाद में कि मन की मल रूपी त्याग को ही स्नान कहा जाता है। तो स्नान यहाँ जो बाह्य स्नान करते हैं, आप कितना भी स्नान कर लें उससे भी आपकी शोभा नहीं बढ़ती है। न विलोपनम, आप चाहे जितना चंदन आदि का राग लगा लें, आप चाहे जितना फेस वॉश लगा लें, चाहे आप डब यूज़ करें, चाहे आप पियर्स यूज़ करें, चाहे आप महंगी से महंगी साबुन यूज़ करें, चाहे आप फेस वॉश, क्रीम, पाउडर, चाहे इतना भी आप सज लें, उन सब से विलेपन करने से आपकी मुख की शोभा नहीं बढ़ती है। ना कुसुमम, ना तो कुछ पुष्प को लगाने से, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, अपने बालों की शोभा के लिए वो पीछे जो है पुष्प को लगा लेती हैं, तो पुष्प लगाने से भी कोई शोभा नहीं बढ़ता, पुरुष की कोई शोभा नहीं बढ़ती। ना अलंकृताः मूर्धजाः, ना अलंकृताः मूर्धजाः, अर्थात आपको बता दें गुरु जी, सजाने से उनकी शोभा भी बढ़ती नहीं, अर्थात बालों को पुष्पों से, अर्थात क्या कहा, ना अलंकृताः मूर्धजाः, अर्थात बालों को पुष्पों को, कुसुमम पुष्पों को, मूर्धजाः अलंकृताः, बालों पर लगाने से भी, या पुष्पमाला धारण करने से, और ना ही केशपाशों को सजाने से उनकी शोभा बढ़ती है। आप चाहे इतना भी पुष्पमाला धारण कर लें, और मूर्धजाः, अपने बालों को आप चाहे इतना संवार लें, सजा लें, चाहे इतना आप कंघी कर लें, उनसे कोई शोभा व्यक्ति की नहीं बढ़ती है। तो क्या कहा, सीधे सीधे यही कहा कि भैया केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति, जो केयूर, बाजूबंद आदि एक प्रकार का होता है, राजागण आदि पहना करते थे, उनसे पुरुषों की शोभा नहीं होती है। और चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न, और चंद्रमा के समान अत्यंत श्वेत वर्ण का जो मुक्ताहार है उससे भी पुरुषम न भूषयन्ति, पुरुषों की शोभा नहीं होती है। ना स्नानम, ना तो स्नान करने से होगी, ना तो चंदन आदि के लेप लगाने से होगी, ना फेसवाश, ना क्रीम पाउडर आदि लगाने से होगी, ना कुसुमन, और ना तो पुष्पों के पहन लेने से या पुष्प रूपी माला को पहन लेने से भी शोभा नहीं होती, ना अलंकृता मूर्धजाः, और ना तो बालों को बार बार सजाने और संवारने से ही पुरुषों की शोभा होती है। इन सभी से पुरुषों की शोभा नहीं होती है। या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता धार्यते, अर्थात जो संस्कारों को धारण करता है, जो सुसंस्कृत होता है, क्या कहा जाता है, जो सुशोभित होता है या जो संस्कार को धारण करता है, क्या कहा, वाणी एका, वाणी ही एक ऐसा आभूषण है, सा एका वाणी, सा एका वाणी, वाणी ही रूपी एक ऐसा आभूषण है जो समलंकर होती, जो पुरुषों को, जो मनुष्य को सुशोभित करती है। क्या करती है, सीधे सीधे कहा, या संस्कृता धार्यते सा वाणी, सा एका वाणी, या संस्कृता धार्यते सा एका वाणी समलंकर होती, अर्थात जो संस्कार को धारण करती है, जो संस्कृति को धारण करती है, एक वाणी, वही पुरुषम समलंकृति, वही पुरुषों की सुशोभित करती है। और आगे क्या कहा कि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, जितने भी आभूषण आपको ऊपर बता दिया, केयूर, हारा, चंद्रोज्ज्वलाः, स्नानम, विलेपनम, कुसुमम, अलंकृताः मूर्धजाः, तो ये जितने भी बता दिए गए वस्तु, ये सारे आभूषण, ये जितने भी भूषण हैं सब नष्ट हो जाने वाले हैं, किंतु सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वह तो सदा के ही रहने वाला। तो क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इस पंक्ति के वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे भरतहरि जी हैं। तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाणी का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततं
वाग्भूषणं भूषणम, अर्थात केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति। केयूर, बाजूबंद, बिजौटा आदि को पहन लेने से पुरुषों की शोभा नहीं होती है। और चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न पुरुषं न भूषयन्ति, और चंद्रमा के समान मुक्ताहार या श्वेत वर्ण का कितना भी कीमती हार पहन ले व्यक्ति तो उससे भी शोभा नहीं बढ़ती है। ना स्नानम, ना तो स्नान करने से शोभा बढ़ती है, न विलोपनम, ना चंदन आदि का राग लगाने से लेप लगाने से ही बढ़ती है। ना कुसुमम, ना तो पुष्पमाला आदि के पहन लेने से पुरुष की शोभा बढ़ती है। ना अलंकृता मूर्धजाः, और ना बालों को सजाने से संवारने से पुरुषों की शोभा बढ़ती है। शोभा तो बढ़ती या संस्कृता भार धारिती, अर्थात जो संस्कारों को धारण करती है। सा एव एका वाणी, वही एक वाणी है जो समलंकरोति, जो पुरुषों को अलंकृत करती है। क्योंकि अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी भूषण हैं, आभूषण हैं, ये तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाग्भूषणम सततम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण होता है वह तो निरंतर ही शोभायमान होता है। तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानन्न विलेपन्न कुसुमन्, नालंकृता मूर्धजा। वार्णिका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं, वाग्भूषणम भूषणम, अर्थात भरत जी कह रहे हैं कि बाह पर बिजौटा पहनने से मनुष्यों की शोभा नहीं बढ़ती है, और ना तो चंद्रमा के जैसे अत्यंत दीप्तिमान, अत्यंत कीर्तिमान, अत्यंत जाज्वल्यमान मुक्ताहार पहनने से, ना तो स्नान करने से, ना चंदन आदि अंगराग लगाने से, और ना ही पुष्पमाला को धारण करने से, और ना ही अपने केश पासों को सजाने से पुरुषों की शोभा बढ़ती है, बल्कि पुरुषों की तो शोभा बढ़ती है जो सुसंस्कृत एक वाणी है। जो सुसंस्कृत एक वाणी ही ऐसी वाणी है जो मनुष्य को सुशोभित करती है। वाणी किसको सुशोभित करती है? मनुष्य को सुशोभित करती है। केयूराणि कम न भूषयन्ति, केयूराणि पुरुषं न भूषयन्ति, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः कम न भूषयन्ति, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषं न भूषयन्ति, स्नानं कम न भूषयन्ति, स्नानं पुरुषं न भूषयन्ति, विलेपनं कम न भूषयन्ति, विलेपनं पुरुषं न भूषयन्ति, कुसुमं कम न भूषयन्ति, कुसुमं पुरुषं न भूषयन्ति, नालंकृताः मूर्धजाः पुरुषं न भूषयन्ति। पुरुषं किं भूषयन्ति? तो पुरुषम एका वाणी भूषयन्ति, पुरुष को तो एक वाणी ही सुशोभित करती है। संस्कृता धार्यति, अर्थात जो संस्कृत को धारण करती है या जो एक सुसंस्कृत वाणी ही है। सा एव वाण्या, सा एव वाणी, सा एव एका वाणी, वही एक वाणी शमनम करोति पुरुषम, पुरुषों को समलंकृत करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, संपूर्ण भूषण तो नष्ट हो जाने वाले हैं, किंतु वाणी वाग्भूषणम भूषणम, वाक्भूषणम सततम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है तो सदा बना ही रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। कौन सा आभूषण है जो कभी भी नष्ट नहीं होता? तो वाणी रूपी आभूषण जो है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। ऐसा कौन कहते हैं? तो भर्तृहरि जी कहते हैं वार्णिका में कौन सी संधि है? तो वार्णिका में यण संधि है। वाणी धन एका, वाणी धन एका बराबर बन गया वार्णिका यण संधि। कौन संधि? यण संधि। केयूराणि प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, केयूरम केयूरे केयूराणि, भूषयन्ति तो भूषयति, भूषयतः भूषयन्ति, भूष से निष्पत्त्यांत में ही प्रथम पुरुष बहुवचन की धातु है। पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, चंद्रमा के जैसा मुक्ताहार भी पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाता है।
स्नानम स्नान भी नहीं बढ़ाता, विलेपनम सप्रथमांत है, कुसुमम कुसुम भी अलंकृता मूर्धजा भी नहीं बढ़ाता। एका वाणी अस्ति, जो पुरुष को अलंकृत करती है सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो भैया आपको बता दें कि बाहु शिखरे यान्ति इति के वाणी बन जाएगा, के बाहु शिखरे यान्ति इति बन गया केयुराणी। तो आपको बता दें यहाँ के या उर कित अलुक, केयुरा एक अलुक समास में ही बन जाएगा केयुराणी। तो एक सूत्र है केयुर मंगदम तुल्य, ठीक है ना। चंद्रोज्वला, चंद्रमा के समान धवल, किसके समान भैया, चंद्रमा के समान धवल हो जाता है। उज्ज्वल कैसे बना है तो बता दें, ज्वल अच पचादित्वात् सूत्र से ही उज्ज्वल बन जाएगा। चंद्रः इव उज्ज्वलः, चंद्रोज्वलः बन जाता है। क्या बना, चंद्रः इव उज्ज्वलः, तो चंद्रोज्वलः उपमित समास है, उपमित समास हो जाता है। उपमानानि सामान्य वचन ही सूत्र से यहाँ पर हो जाता है। चंद्रोज्वलास्ते बहुवचनांत में है, प्रथमाविभक्ति बहुवचन में। तो चंद्रः इव उज्ज्वलः, चंद्रः इव उज्ज्वलः, चंद्रोज्वलः बन गया, ठीक है। उपमानानि से मूर्धजाः, मूर्धजाः का बात ही होता है तो मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजाः। क्या कहा गुरुजी, मूर्धनि, क्या कहा, मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजाः बन गया। तो मूर्धन जनडा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, मूर्धन जन डा होकर के ही मूर्धजा बन जाता है, ठीक है। और मूर्धनि जायन्ते उपपद समास इसमें भी हो जाता है। कौन सा समास, उपपद तत्पुरुष समास हो जाता है। संस्कृता परिष्कृत होता है, व्याकरण आदि से जो शुद्ध होता है, तो संस्कृता प्रत्यय हो जाता है। क्या कहा, सम उपसर्ग क्री धातु से ता प्रत्यय और टाप लग करके ही संस्कृता बन जाता है, ठीक है ना। जो परिष्कृत है, व्याकरण आदि से शुद्ध है, उसको ही कहते हैं। संपरिभ्याम करो तौ भूषणे सुट, इस सूत्र से हो जाता है। अखिल भूषणानि, क्या कहा गुरु, अखिल सभी गहने, सभी गहने एक प्रकार से हो जाता है। नखिल इति अखिल भूषणानि, तो नहीं तो पुरुष समास हो जाता है। अभूष से ल्युट होकर के करने तो भूषण बन जाता है। और भूषणानि में तो आपको बता दें अखिलानि भूषणानि, क्या कहा, अखिलानि भूषणानि में कर्मधारय समास हो जाएगा। वाग भूषणम, वारी रूपी जो भूषण होता है, वाग एवं भूषणम इति, वाग भूषण बन जाता है, रूपक समास हो जाता है रूपक रूप में ही, और मयूरवंश का आदित्वाद से ही रूपक रूपक हो जाता है, ठीक है समास। और सततम स्थायी या निरंतर हो जाता है, ठीक है, नित्य हो जाता है। सम तनकता, सततम यदि सम तन ता प्रत्यय होकर के ही सततम बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यदि इसमें आभूषणों की अपेक्षा वाणी रूपी आभूषण अधिक स्थायी है, इस कथन होने के कारण से ही व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी, व्यतिरेक अलंकार है और साधुर विकृत छंद है। तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानन्न विलेपनन्न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा, वार्णिका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं, कानि सततं क्षीयन्ते, तो अखिल भूषणानि सततं क्षीयन्ते, क्षीयन्ते, और किम भूषणम सततं न क्षीयन्ते, तो वाग्भूषणम भूषणम सततं न क्षीयन्ते।
ठीक है ना गुरु जी। तो सीधे कहा कि केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति, केयूर यानी बाजूबंद पुरुषों की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। हारा चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न भूषयन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल मुक्ताहार भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। स्नानम पुरुषम न भूषयन्ति, स्नान पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। विलेपनम पुरुषम न भूषयन्ति, चंदन आदि का अंगराग जो लेपन होता है वह पुरुषों की शोभा को नहीं बढ़ाता है। कुसुमम पुरुषम न भूषयन्ति, पुष्प आदि से पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। पुष्पमाला आदि को कितना भी आप धारण कर ले उससे भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। नालंकृताः मूर्धजाः पुरुषम न भूषयन्ति, अर्थात सीधे सीधे कहा कि बाल चाहे इतना भी संभाल लें, बड़े बड़े बाल रख लें, चाहे इतना भी कंघी कर लें, शीशा देख कर तेल लगा लें, उससे भी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। या संस्कृता धारिते, अर्थात जो सुसंस्कृत है, जो परिष्कृत एक वाणी ही है जो पुरुषों को अलंकृत करती है, क्योंकि सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, सारे भूषण तो नष्ट हो ही जाते हैं, किंतु वाग्भूषण सत्यम भूषण भवति, क्योंकि वाणी रूपी आभूषण जो होता है वह निरंतर ही आभूषण ही रहता है, इसलिए वो कभी नष्ट होने वाला नहीं होता है। अब आगे कहा, श्लोक आया, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुराम गुरुः, विद्या बंधुजने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम्, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधुजने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधुजने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः। क्या कहा? राजसु विद्या पूजते धनम नहीं, अर्थात राजाओं के यहाँ तो विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं होती है। और विद्या विहीनः पशुः, जो व्यक्ति विद्या से विहीन है, जो मानव विद्या से विहीन है, जिस मानव के अंदर विद्या है ही नहीं, वह मानव तो इस जगत में पशुवत है, पशु के समान है। क्या है गुरु जी? पशु के समान है। तो क्या कहा? विद्या नाम नरस्य, ठीक है ना, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, ठीक है ना गुरु जी, प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। तो विद्या रूपी जो नाम है, क्या है? विद्या ही मनुष्य के, किसकी भैया? विद्या ही मनुष्य के अंदर छिपी हुई सबसे सुंदर धन है। क्या है? विद्या नाम, अर्थात विद्या रूपी जो नाम है नरस्य मानवों के, अधिकम रूपम अत्यधिक सौंदर्य, और प्रच्छन्न गुप्तम धनम अंतःकरण में छुपा हुआ एकदम सुंदर धन है या सुरक्षित धन है। तो क्या कहा? अधिकम रूपम विद्या नाम नरस्य अस्ति, अर्थात मानवों की सौंदर्यता, अत्यधिक सौंदर्यता, मानवों की यदि सबसे बड़ी कोई सौंदर्यता है तो विद्या है। यदि जिस मानव के अंदर विद्या रूपी गुण है तो वह मानव के अंदर बहुत ही सुंदर गुण है, वह बड़ा ही सौंदर्यवान है। और उन्हीं मानवों के अंदर छुपा हुआ गुप्त धन होता है विद्या, सुरक्षित धन होता है। विद्या भोग करी, विद्या भोग दिलाने वाली होती है। विद्या
भोग करी विद्या भोग विलास आदि प्रदान करने वाली होती है। यशः सुख करी यश को बढ़ाने वाली होती है और सुख को भी प्रदान करने वाली होती है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और क्या कहा, विद्या बंधु जने विदेश गमने, अर्थात सीधे कहा कि विद्या विदेश गमन में, विद्या विदेश जाने पर बंधु बांधवों के समान है। अर्थात जब भी कोई भी बंधु बांधव विद्या मतलब विदेश जाता है तो विदेश में ही विद्या बंधु बांधवों की मित्र बन जाती है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है, क्योंकि कहा गया राजाओं के बीच विद्या राजस पूजते, राजाओं के बीच में ही, राजाओं के यहाँ ही विद्या की पूजा होती है, न ही धनम, धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीनः पशुः, अर्थात इस जगत में, इस सृष्टि में जो भी मानव विद्या से विहीन है वह पशुवत है। किसके समान है भैया, पशु के तुल्य है। तो विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधुजने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः। यदि आपसे पूछ लें कि विद्या विहीनः नरः कीदृशः अस्ति, तो विद्या विहीनः नरः पशु सदृशः अस्ति, पशु सदृशः भवति ही। ठीक है ना। तो आपको पूछेगा, कहा है कि कस्य राजसु न पूज्यते धनस्य राजसु न पूज्यते, अर्थात धन की राजाओं के यहाँ पूजा नहीं होती। किसकी राजाओं के यहाँ पूजा नहीं होती, धन की राजाओं के यहाँ पूजा नहीं होती है। तो राजसु का पूजते, राजसु तो विद्या पूजते, राजाओं के यहाँ तो विद्या की पूजा होती है। विद्या की पूजा किसके यहाँ होती है, राजाओं के यहाँ होती है। ठीक है ना। अधिकम रूपम का, अधिकम रूपम विद्या, नरस्य अधिकम रूपम का, तो नरस्य अधिकम रूपम, नरस्य अधिकम रूपम विद्या, विद्या कस्य अधिकम रूपम, तो विद्या नरस्य अधिकम रूपम। ठीक है। विद्या कस्य प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति, तो विद्या नरस्य प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। नरस्य प्रच्छन्न गुप्तम धनम किम अस्ति, तो आप कहेंगे नरस्य प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या अस्ति। विद्या कीदृशः अस्ति, विद्या भोगकरी अस्ति और सुखकरी अस्ति। और विद्या केषां गुरु, तो विद्या गुरुणां गुरुः अस्ति। बंधुजने विदेश गमने का, तो बंधुजने विदेश गमने साहाय्यं करोति विद्या, तो का विदेश गमने बंधुजनानां साहाय्यं का करोति, तो बंधुजने विदेश गमने साहाय्यं विद्या करोति। का परा देवता, तो विद्या परा देवता। राजसु का पूज्यते, राजसु विद्या पूज्यते। राजसु किम न पूज्यते, राजसु धनम न पूज्यते। विद्या विहीनः नरः कीदृशः अस्ति, विद्या विहीनः नरः पशुतुल्यः अस्ति। तो विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधुजने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः। सूर्यास्वैर्यदि महसजौ सततगः, शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्यदि महसजौ सततगः, शार्दूलविक्रीडितम्। तो शार्दूल विक्रीडित छंद है, और शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक अक्षर में 19 मात्राएं होती हैं, 12 और 7 अक्षरों पर युक्त होती है। अब आप देख लीजिए, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं 12, प्रच्छन्न गुप्तं धनम 7, तो 12 7 19,
तो 19 मात्राओं पर मतलब बता दें कि शार्दूल छंद के प्रत्येक क्षण में 19 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 अक्षरों पर यति होती है। कितने अक्षरों पर यति होती है? 12 और 7 अक्षरों पर यति होती है। आप देख लीजिए, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या विहीनः पशुः। अर्थात सीधे कहा कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम अस्ति, अर्थात जो विद्या है वह मानव की अत्यधिक सुंदरता है, और प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति, और विद्या जो है वह मानव के अंदर छुपी हुई गुप्त धन है। विद्या भोग करी अस्ति, विद्या भोग दिलाने वाली है। यशः सुख करी अस्ति, विद्या यश और सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु हो, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जने विदेश गमने, अर्थात तो विद्या विदेश गमन में बंधु जनों की सहायता करती है, मित्रता बनाती है। विद्या अपरा देवता, विद्या गुरु जी अपरा देवता है, ठीक है ना। विद्या राजस्व पूजते, विद्या की राजाओं के यहाँ पूजा होती, नहीं धनम, अर्थात धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीनः पशु, क्या है? जो विद्या से विहीन मानव है वह पशु के तुल्य है। किसके समान है गुरु जी? विद्या से विहीन मानव पशु के तुल्य माना जाता। तो सीधे कहा, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। अर्थात कहने का मतलब विद्या ही मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है, यही उसका छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या ही भोग विलास देने वाली है, यश और सुख देने वाली है, तथा गुरुओं का भी गुरु है। विद्या विदेश में विद्या ही मित्र बनती है, विद्या परम देवता है। विद्या के बीच में विद्या ही पूजी जाती है, धन की नहीं पूजा होती है। राजाओं के बीच में ही विद्या की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। और विद्या के बिना मनुष्य तो पशु के तुल्य हो जाता है। तो विद्या का क्या मतलब हुआ? विंदन्ति अनया इति विद्या। क्या हुआ गुरु? विंदन्ति अनया इति बन गया विद्या। विंदन्ति अनया इति विद्या बन गया। विद से क्या प्राप्त हो जाता है? कौन सा गुरु? विद से क्या प्रत्यय होकर के बन जाता है विद्या। नाम शब्द पे है, ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हैं। और प्रच्छन्न गुप्तम अगर बात की जाए तो प्रच्छन्न गुप्तम धनम की बात की जाए, छिपा हुआ सुरक्षित धन होता है, गुप्त धन होता है। तो प्रा छद ता कर्मणि हो जाता है प्रच्छन्न गुप्तम धनम। तो गुप्त से ता प्रत्यय होकर के गुप्तम बन जाता है, ठीक है ना, प्रच्छन्न गुप्तम हो जाता है। और भोग करी की बात हो जाए तो भैया भोग की वस्तु ही कहा जाता है। यदि भोग करी की बात किया जाए तो भोग की वस्तु की प्राप्ति हेतु जो भोग प्रदान करने वाली वस्तु होती है उसी को भोगान करोति इति भोग करी। भोगान करोति इति भोग करी। भोगान करोति इति बन गया भोग करी। क्या बना? भोग करी। और भोग से क्रीटा होकर के क्रियों हेतुता छिल्यानु लोमेशु इस सूत्र के द्वारा ही या फिर ढाड़े दोसर आदि के द्वारा ही प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। भोग करी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यदि आपसे पूछ ले कि भोग करी में कौन सा प्रत्यय है, तो गी प्रत्यय। यशा सुखरी, यश और सुख प्रदान करने वाली है। यशश्च सुखम च इति, यश सुखा सुखे बन गया द्वंद्व समास। क्या कहा? यशः सुखे, तो यशश्च सुखं च क्या बना? यश क्या बोला कुछ? यशश्च सुखश्च बन गया यश सुखे, तो सीधे सीधे आप बताएंगे द्वंद्व समास। ते करोति इति यशः, तो सुख करी में सुख क्रीटा आदि प्रत्यय हो जाएगा। क्या कहा? सुख क्री और टा लग करके गीप होकर के ही सुख करी बन जाता है। क्या बन जाता है गुरु?
सुख करी बन जाता। गुरुणाम गुरु मतलब गुरुओं की भी गुरु है। गुणंति हितम उपदेशंति इति गुरुवा गृह कुशे गुणा में यथानाम सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है गुरुणाम गुरु में। और आगे विद्या इसका गुरुवो गुरुवी ही और गुरु इसका कारण ही है, तो वो तो गुणवचना सूत्र से यहाँ कर घीस प्रत्यय हो जाता है गुरुवी में, वो तो गुणवचना सूत्र से घीस प्रत्यय विकल्प से भी हो जाता है। बंधुजना बदनान्ति मनः स्नेहात इति, ठीक है ना, बदनाति मनः स्नेहात इति, बंधु बंध से ही गुणा भी हो जाता है। राजस पूजिता राजाओं के यहाँ पूजा होती है, ठीक है ना। यहाँ विषयाधिकरणी सप्तमी से तस्य च वर्तमान सूत्र से भी षष्ठी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ विषयाधिकरण में सप्तमी है। तब राज्ञ पूजिता पाठ होगा, इसलिए इसे समस्त पद मान कर कि राजस पूजिता पाठ मानना ही अच्छा यहाँ माना गया है। अविद्या विहीना मतलब विद्या से विहीन, तो विहा अहोक्त्यागे सूत्र सिकता कर्मणि में ही विहीना बन गया। अविद्या हीना विद्या विहीना बन जाता है, तो तृतीया तक पुरुष समास हो जाता है। तो विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधुजने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या की पूजा किनके यहाँ होती है? विद्या की पूजा राजाओं के यहाँ होती है। धन की पूजा किनके यहाँ नहीं होती? तो धन की पूजा राजाओं के यहाँ नहीं होती। विद्या से विहीन मानव किस प्रकार का होता है? विद्या से विहीन मानव पशु के समान होता है। मनुष्य का प्रच्छन्न मतलब अधिक छुपा हुआ गुप्त धन कौन सा है? विद्या है। मनुष्य की अत्यंत सौंदर्यता कौन सी है? विद्या है। भोग दिलाने वाली कौन सी? विद्या है। सुख को प्राप्त कराने वाली कौन सी है? विद्या है। विद्या किसकी गुरु है? विद्या गुरुणाम गुरु है। विद्या बंधुजने विदेश गमने, अर्थात देश गमन में सहायता कौन करती है? तो विद्या करती है। परादेवता कौन है? तो विद्या है। तो विद्या नाम सीधे कहा या विद्या एवं विद्या ही नरस्य अधिकम रूपम अस्ति, अर्थात मानवों की अत्यधिक सौंदर्यता है और उनके अंतर छुपा हुआ अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग दिलाने वाली है, विद्या यश दिलाने वाली है, सुख दिलाने वाली है, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परा देवता, बंधु बांधवों के विदेश चले जाने पर जो विद्या होती है वह सहायता कराती है, मित्रता बनाती है। विद्या परा देवता, विद्या परा देवता है। विद्या क्या है गुरुजी? विद्या जो है परा देवता है। क्या हो जाता है? विद्या परा देवता है और विद्या की ही राजाओं के यहाँ पूजा होती है। विद्या की राजाओं के यहाँ पूजा होती है और धन की पूजा राजाओं के यहाँ नहीं होती है, क्योंकि विद्या से जो विहीन मानव होता है वह पशु के समान होता है। तो यह श्लोक कहाँ दिया गया है? तो भर्तृहरि के द्वारा रचित निःशतकम में दिया गया। तो एक बार भी देख लीजिए। इस श्लोक में उन्होंने कहा कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः, वार्णिकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि केयूराणि पुरुषं न भूषयन्ति, अर्थात कितना भी आप बाजूबंद आदि पहन लें, हाथों को कितना भी आप बाजूबंद आदि से सजा लें, उससे पुरुषों की शोभा नहीं होती है। और क्या कहा? चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषं न भूषयन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल या श्वेत वर्ण वाला मुक्ताहार से भी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। स्नान करने से भी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। विलेपनम ना, चंदन आदि अंगराग को लगा लेने से पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। पुष्प की माला आदि पहन लेने से भी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। और क्या कहा कि भैया बाल को कितना भी सजा लीजिए, उससे भी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। या संस्कृता धार्यते एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, जो सुसंस्कृत है, जो परनिष्ठित है, जो ज्ञान से युक्त है, एक वाणी, उसी से ही पुरुषों की शोभा बढ़ती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, संपूर्ण आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाक्भूषणम सततम,
भूषणम जो वाणी रूपी आभूषण है, वह तो सदा अलंकृत करती है, सदा ही शोभायमान करती है, बढ़ाती है, या सदा रहने वाला ही आभूषण है। तो गुरुजी कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। फिर क्या कहा? विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधुजने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन पशु। अब राजा जी बता रहे हैं भर्तृहरि जी कि नरस्य अर्थात मानवों का विद्या नाम एवं विद्या ही मानवों की एक अत्यधिक सौंदर्यता है और उनके अंतःकरण में छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग दिलाने वाली है, विद्या यश दिलाने वाली है, विद्या सुख प्रदान करने वाली है, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या बंधु बांधवों की विदेश जाने पर सहायता करने वाली है। विद्या परा देवता, विद्या परा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की ही राजाओं के यहाँ पूजा होती है। नहीं धनम, धन की राजाओं के यहाँ पूजा नहीं होती है। विद्या विहीनः पशुः, विद्या से जो विहीन मानव है वह पशुवत होता है, पशु के समान होता है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। केवल पढ़ने मात्र से काम न चलाइए, कुछ संस्कृत सेवा को भी आगे बढ़ाइए। मित्रों, अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं। आप लोगों के पास 2 महीने और समय है। 2 महीने में आप लोग कम से कम प्रयास करके 1000 प्लस सब्सक्राइबर बढ़ा करेंगे मित्रों, तो ये चैनल भी आगे बढ़ सकेगा। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, यदि अच्छी लगती है वीडियो तो, और ना अच्छी लगती हो तो भी आप एक बार तो कम से कम कर ही सकते हैं। आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाना है, एक बटन दाबना है, सब्सक्राइब हो जाएगी। तो मित्रों, आगे यदि इसी तरह से बने रहना है तो हमारे संस्कृत सेवा इस पेज को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। यदि अच्छा करना है तो फॉलो करिए, फ्री का ज्ञान है, तो जितना भी आप ले सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उतना आप खींच लीजिए ज्ञान, क्योंकि कहीं से मिले उसको खींच लेना चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।